दोस्तों, क्या आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं? क्या आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो भी बिना बीमारी के? दोस्तों, अगर आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, दवा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो दोस्तों ये सुबह की 4 आदत आप अपना लीजिए। आपका शरीर खुद अपनी बीमारी को ठीक करता रहेगा। दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिन्हें अगर आप एक्टिव रखते हैं तो दोस्तों वो अपनी बीमारी को खुद रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो शरीर के हार्मोन्स हैं, इन्हें कैसे एक्टिव रखें, इसके लिए दोस्तों आपको ये सुबह की 4 आदत अपनाना होगा। दोस्तों, ये सुबह की 4 आदत कौन-सी है, इनको कैसे फॉलो करना है, इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी को बैठ के सबसे पहले 10 मिनट चिंतन करिएगा। जैसे आप चिंतन करेंगे, निष्कर्ष आपके सामने आएगा और आप खुद कहेंगे, नहीं नहीं सर, यही आदत हमें स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। मित्रों, अगर आप किसी को सलाह देते हो भैया दारू मत पीजिए, तो कहेगा कि बड़े भारी ज्ञानी बन गए हैं, हमें दारू पीने के लिए मना कर रहे हैं। उस समय तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब दारू पीने से उसको लीवर कैंसर होता है, लीवर कैंसर होता और लीवर कैंसर का जो दर्द होता है, जब उस दर्द को नहीं सह पाता है, तब उसको समझ में आता है, शायद मैं उस भाई की बात को मान लिया होता तो आज इतने बड़े कष्ट को मैं नहीं झेल रहा होता। मैं अपने परिवार के बीच में खुशियां मनाता, हंसी खेलते फिराता। तो दोस्तों, जो ये मैं 4 आदत शेयर करने वाला हूँ, इस 4 आदत आप जिस दिन से आजमा लेंगे, जिस दिन से इसे फॉलो करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। जो बीमारी शरीर में बनेगी, आपका शरीर उसे धीरे धीरे ठीक करता रहेगा। और अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां होती हैं, लाइफ स्टाइल वाली बीमारी कौन सी है? ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यहाँ तक कि कुछ परसेंट हार्ट अटैक का भी रोल होता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये जो शरीर की लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, इस शरीर की लाइफ स्टाइल बीमारी आज लाइलाज बीमारी बन चुकी है। इसे हम लाइलाज बीमारी मान के बैठे हैं। ये दोस्तों, सारी बीमारियां आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। ये सारी बीमारियां उसी दिन से धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। और आप जो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, जो ब्लड शुगर की दवा ले रहे हैं, जो डायबिटीज की और दो थायराइड की दवा ले रहे हैं, ये सारी दवाएं धीरे धीरे करके बंद होने लगेगा। आपका शरीर अपने आप इन बीमारियों को रिमूव करता रहेगा। तो दोस्तों, सुबह की 4 आदत कौन सी है, उनके क्या क्या फायदे हैं, कैसे आपको अपनाना, ये बताएंगे। और दोस्तों, कुछ प्राकृतिक दिनचर्या बताएंगे। और ये जो प्राकृतिक दिनचर्या आपसे हम शेयर करेंगे, इस दिनचर्या को अपनाकर एक खाने के नियम में बदलाव करके दोस्तों अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ, जवान और निरोग बना सकते हैं। दोस्तों, हम बूढ़ा जल्दी नहीं होना चाहते हैं, तो हमें डेली अपने रूटीन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम सुबह की पहली आदत पर प्रकाश डालते हैं, पहली आदत के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सब लोग कहते हैं, बुजुर्ग भी हमारे कहते थे, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की अगर हम बात करें तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4 बजे के बीच को कहते हैं। लेकिन आज के समय में हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। देर रात को हम सोते हैं, तो देर रात को जब हम सोएंगे तो सुबह नहीं उठ पाएंगे। लेकिन मित्रों, चलिए, आप 3 से 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, तो दोस्तों 5 बजे तक उठने का प्रयास करिए। 5 बजे तक, अब 5 बजे उठने का प्रयास जब करेंगे तो कितना लेट सोएंगे, 11 बजे तक तो सो ही जाएंगे, 10 बजे तक तो सो ही जाएंगे। तो दोस्तों, 5 से 6 घंटे की आपकी नींद पूरी हो गई। अब 5 बजे उठने के बाद सबसे पहला
काम क्या करना है दोस्तों, उठिए किचन में जाइए और 2 से 3 गिलास पानी गुनगुना करिए। 2 से 3 गिलास पानी गुनगुना करिए और वहीं पे आराम से अलथी-पलथी मार के आप बैठ जाइए। मुँह-वुँह नहीं धुलना है, बासी मुँह, निराहार, ये जो मुँह में लार है, सलाइवा है, एक प्रकार का दोस्तों डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। ये अल्काइन होती है। तो बासी मुँह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आराम से ऐसे सिप-सिप करके पीना है। पानी पीने में जल्दबाजी नहीं करना है, घटर-घटर नहीं पीना है, सिप-सिप करके मुँह में पानी लीजिए, चारों तरफ से इसे गुलगुली करिए, आराम-आराम से चाय की तरह आप पीजिए। 2 से 3 गिलास जब आप पानी पी लेंगे, उसके बाद उठिए, आप कम से कम अपने छत पे या द्वार पे कुछ देर टहल लीजिए। जब आप टहलते हैं तो ऊपर से प्रेशर बनता है और इससे आपका पेट खुल के साफ हो जाता है। ये हो गया, खुल के साफ हो गया। अब इस पानी पीने के फायदे क्या है, फायदे जान लीजिए दोस्तों। जब आप सुबह बासी मुंह पानी पीते हैं तो आपके शरीर में तुरंत एनर्जी आ जाती है, पहला फायदा। ये हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे बैलेंस करता है, इसे बैलेंस करता है यानी बढ़ने नहीं देता है। और दोस्तों अगला जो फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है, ये आपके पेट की, आंतों की, किडनी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। और इसके साथ साथ आपको जो गैस कब्ज एसिडिटी हो रही है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर कर देता है। ये तो बहुत बड़े फायदे हो गए, छोटे मोटे बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आप करिएगा, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी समय हो, आप गुनगुना पानी पीजिए। हमेशा दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग हमेशा बने रहेंगे। इससे आपके शरीर में मोटापा नहीं आएगा, आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एक लिमिट यानी कि वेट को बढ़ाने में, वेट को घटाने में दोनों इसका रोल है, यानी कि आपके पाचन तंत्र पे ये काम करता है। ये पहली आदत आप अपना लीजिए, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे छोटे से बच्चे हैं, सब लोग इस आदत को अपना लीजिए। दूसरी आदत है दोस्तों, जब आप इसे करने के बाद अब आपको 5 साढ़े 5 बजे के बीच अपना घर छोड़ देना है। अपना घर छोड़ देना है। अब जाना कहाँ है, आप फील्ड में जाइए, पार्क में जाइए, कहीं पे भी जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे जाइए। अब आप जूता चप्पल जो कुछ पहन के गए वहीं पे निकाल दीजिए। अब दोस्तों आपको नंगे पाँव 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है, 5 से 6 किलोमीटर कम से कम। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, 5 बजे से 7 बजे। अब इस 2 घंटे में क्या क्या करना है वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पाँव करना है। मॉर्निंग वॉक जो आप करेंगे उसकी गति क्या होगी, 1 सेकंड में 1 कदम होना चाहिए, 1 सेकंड में 1 कदम होना चाहिए। पहले थोड़ा स्लो चलिए, स्लो चलने के बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जाइए, स्पीड बढ़ाते हुए जाइए। और लास्ट में दोस्तों जब आपका जो निशान लगाए हैं, जहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर का निशान है, और जब वहाँ पहुँचने लगे तो आधा किलोमीटर उल्टा चलिए, उल्टा चलिए, उल्टा दौड़िए। दोस्तों जब आप उल्टा चलते हैं, उल्टा दौड़ते हैं, तो दोस्तों आपके जो पीठ की रीढ़ की हड्डियां हैं तो ये मजबूत होती हैं, दिमाग इससे तेज होता है। क्योंकि जब आप उल्टा चलते हैं तो पंजे पे चलते हैं, पंजे पे चलते हैं, शरीर की सारी बॉडी का बैलेंस आपके पंजे पे आता है और आपका दिमाग इससे तेज होता है। तो 5 से 6 किलोमीटर को दोस्तों जब आप आधे घंटे में कवर करेंगे, यानी 25 से 30 मिनट में कवर करेंगे, तो नॉर्मल चाल से आपको 10 गुना तेज चलना पड़ेगा। और जब आप तेज चलते हैं तो जो ये आपकी हार्ट बीट है ये नॉर्मल से 10 गुना तेज हो जाएगी। यानी कि जब हार्ट तेज ब्लड को पंप करेगा तो दोस्तों उतने तेज हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होगा, यानी कि उतने तेज खून का दौड़ा होगा। और जब शरीर में खून का दौड़ा तेज होगा तो मित्रों हमारे शरीर में गर्मी होगी, गर्मी के कारण पसीना होगा, और इस पसीने के माध्यम से शरीर के वेस्ट पदार्थ जो कुछ आपने भूल में बसा या कोलेस्ट्रॉल, गंदा कोलेस्ट्रॉल खाया, सारी चीज़ें निकल जाएंगी पसीने के माध्यम से।
और दोस्तों जब आप तेज मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ता है, वजन बैलेंस में रहता है, हार्ट अटैक से भी आप दूर रहते हैं, आपके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनती, इससे भी आपके शरीर को बचत होती है, कब्ज नहीं होती है, कब्ज नहीं होती है। और आपको दोस्तों पैरालाइसिस ब्रेन हेमरेज का जो खतरा होता है इसे कम करता है, दिमाग हमेशा तेज होता है, आप दोस्तों हमेशा स्ट्रांग और मजबूत बने रहते। ये दोस्तों जब मॉर्निंग वॉक आपका कंप्लीट हो जाए, और दोस्तों जो नंगे पांव आप मॉर्निंग वॉक करते उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है। दोस्तों जब आप नंगे पांव मिट्टी पे चलते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, एक को प्रेशर का काम होता है, और तो बाकी आप दिन भर तो जूता चप्पल हमेशा पहने रहते हैं, तो इससे एक संपर्क और होता है, मिट्टी के संपर्क में जाते हैं। ये हमारा शरीर किससे बना है? मिट्टी से ही तो बना है, तो हमें धरती माता के संपर्क में भी रहना है। और दोस्तों जो ऊपर से ओस की बूंदें हमारे पैर में लगती है, ये ओस की बूंदें दोस्तों हमारे आंखों की रोशनी को तेज करती है, आंखों की रोशनी को तेज करती है, आंखों से संबंधित हमें बीमारी से बचाती है, बीमारी नहीं होती है। और दोस्तों अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो आपको चश्मा नहीं लगेगा, अगर आपको चश्मा लगा है तो धीरे धीरे उसका नंबर कम हो जाएगा। इन नंगे पांव चलने के बेनिफिट है दोस्तों। अब गर्मी आ गई, गर्मी में आप नंगे पांव अभी से चलना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं ठंडी में नंगे पांव चलने से जुकाम होने का डर रहता है, तो जब अभी से आप चलना शुरू करेंगे तो रोज चल रहे हैं तो ठंडी आए चाहे बारिश आए आपकी आदत सी पड़ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई जुकाम बुखार कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहला दूसरा काम हो गया, आपको क्या हो गया? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, और इस 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में आपको कवर करना है। अब दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ करके बाहर दोस्तों आसमान में, खुले आसमान में बाहर बैठ के आपको करना क्या है दोस्तों? आधे घंटे का दोस्तों नाड़ी शोधन योगा करना है, जिसे हम दोस्तों अनुलोम विलोम कहते हैं। आपको आधे घंटे डेली अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम करने के फायदे क्या है? अनुलोम विलोम करने के फायदे बहुत जबरदस्त है दोस्तों। आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाता है दोस्तों। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके शरीर की नसों नसों में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। आपके शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ है, वो गांठ स्वतः आपका शरीर ठीक कर लेगा। अगर गांठ नहीं है तो गांठ नहीं बनेगी। अगर आपको ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी है, नींद नहीं आती है, आपको पैरालिसिस से संबंधित कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी, ये सारी बीमारी खुद धीरे धीरे आपका शरीर ठीक कर लेगा, रिमूव कर लेगा। जब इसे आधे घंटे रोज करना है, इसे कभी मिस नहीं करना है। और ये आधा घंटे के जस्ट तुरंत बाद आपको क्या करना है? 15 से 20 मिनट कपाल भात। एक कपाल भात दोस्तों सबसे बहुत ही शक्तिशाली योगा है, प्राणायाम है। आपको कपाल भात करना है। कपाल भात में क्या होता है? अंदर की सांस आप नाक के माध्यम से बाहर निकालते हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम यानी कपाल भाती आपको कैसे करना है, इससे संबंधित यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। मित्रों किसी को भी आप अपना गुरु मान के ये दोनों योगा उसी हिसाब से आप कर सकते हैं दोस्तों। जब आप कपाल भाती करते हैं तो दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या है? आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, लीवर का कैंसर, लीवर सिरोसिस, कोई भी बीमारी है, फैटी लीवर, ये सारी बीमारियां क्योर हो जाएगी। आपका शरीर अपने आप ठीक कर लेगा, आपका शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। और मित्रों इसके क्या बेनिफिट्स है? इसके क्या बेनिफिट्स है? आपको अगर मोटापा है, कैंसर है, या आपको कुष्ठ रोग है, स्किन रोग है, ये सारे रोग आपके शरीर से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों अनुलोम विलोम और कपाल भात को कभी मिस मत करना, ये दो योगा करना। अब ये दो योगा करने के बाद आप अपने शारीरिक उम्र के हिसाब से
शारीरिक क्षमता के हिसाब से कुछ और योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। जैसे दोस्तों शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, सपाट मारिए, बीम चूमिए, ऐसा कुछ और करिए। ये सारी चीज़ें आप कहाँ करेंगे? ये सारी चीज़ें आप खुले आसमान में कर रहे हैं, प्रकृति के नीचे आप कर रहे हैं, घर में नहीं करना, बाहर। और अब आप देखेंगे दोस्तों इस समय सूर्य की किरण निकल चुकी हुई, और दोस्तों जो उगता हुआ ये सूरज है, जो इसकी किरणें हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उगते हुए सूरज की रोशनी दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है। तो जब ये हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारा शरीर इसे अवशोषित कर लेता है। और अगर आप उगते हुए सूरज के सामने रोज 30 मिनट से 40 मिनट तक बैठते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होगी और आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको बार बार जुकाम बुखार हो रहा है तो आपको बार बार जुकाम बुखार नहीं होगा। और आपको ना तो कैल्शियम और विटामिन डी के लिए कोई एक्स्ट्रा फूड सप्लीमेंट्री लेना होगा, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको रोज करना है सूर्य की रोशनी में, जो ये आप कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों ध्यान करके, मेडिटेशन करके हम अपने माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड है इसे एक्टिव कर सकते हैं। और हमारे शरीर को जो कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को जो स्वस्थ और निरोग बनाता है, हमारे शरीर को जो बीमार बनाता है, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। दोस्तों आज पूरा देश सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड पे रिसर्च चल रहा है। ये दोस्तों अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने बस में कर लिया तो दोस्तों पूरी दुनिया को जीत लिया। और जितने जितने आज महापुरुष हुए हैं, इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया है। दोस्तों एक रिसर्च आपको हम बता दें, एक रिसर्च क्या कई रिसर्च ऐसे हुए हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपनी बीमारी को ठीक किया। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके, सबकॉन्शियस माइंड को अपने बस में करके ठीक किया है। तो दोस्तों इसको कैसे आप अपने बस में करेंगे? इसके लिए रोज आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। अब वहीं बाहर फील्ड में, पार्क में, जहाँ पे भी हैं, वहीं आप अलथी पलथी यानी सुख आसन में बैठ जाइए। सुख आसन में बैठने के बाद अपने ऊपर पूरा ध्यान कॉन्संट्रेट करिए। आपके माइंड में कोई विचार नहीं आने चाहिए, बस ध्यान से बैठ जाइए। ध्यान से बैठने के बाद अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों इसे नेगेटिव थिंकिंग नहीं देना है, इसे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग देना है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली माइंड है। ये दोस्तों एक प्रकार से कहा जाए तो पागल होता है, इसे कुछ नहीं पता होता है। जैसे अगर आम का पेड़ है, आप इस माइंड को कहोगे कि वो इमली का पेड़ है, तो मान लेगा वो इमली का पेड़ है, जब तक उस टोन को नहीं बदलोगे। जैसे दोस्तों आप रेडियो बजा रहे हैं, रेडियो में एफएम है, एफएम में वॉल्यूम होता है। आप अगर जो वॉल्यूम बदल के जो एफएम पे जो चैनल लगाएंगे वही चैनल चलेगा, दूसरा चैनल नहीं चलेगा जब तक आप उसे बदलेंगे नहीं। इसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जब तक आप उसे फिर नहीं कह देंगे नहीं भाई ये आम का पेड़ है, तब फिर जब आप कह देंगे नहीं ये आम का पेड़ है, तो तब तक वो रटता रहेगा जब तक उस टोन को नहीं बदलेंगे, आम का पेड़ है, आम का पेड़ है। यहाँ इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अगर आप दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो सिर्फ बुरा शब्द इसे याद है, किसके बारे में सोच रहे हैं इसे नहीं पता है। तो फिर चाहे वो आप हो चाहे दूसरे के बारे में बुरा होना ही होना है। इसलिए हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, बैठ जाना है सुखासन मुद्रा में, 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। और इस ध्यान में हमें पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या सोचना है? अगर आप 60 साल के हैं, आप सोचिए अभी मैं 30 साल का हूँ, और 30 साल की उम्र में कौन कौन से अच्छे काम आप किए थे वो आपको सोचना है।
30 साल की उम्र में आप कैसे रहते थे, गाड़ी कैसे चलाते थे, किसे दूसरों की आप सेवा करते थे, किस तरह से स्वस्थ और निरोग रहते थे। 30 साल की उम्र में जब आप थे तब उस समय आपकी अगर शादी हो रही थी, शादी में कैसे आप खुशियां मना रहे थे, कैसे आप परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे, उस खुशी के पल को याद करना है और ये सोचना है वही जोश, वही शक्ति आज भी हमारे अंदर है। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि हम 60 साल के हैं। हमेशा अपने आप को 30 साल माइनस करके चलिए। अगर आप 80 के हैं तो आप 50 के सोचिए, आप 60 के हैं तो आप 30 के सोचिए, आप 40 के हैं तो आप अपने आप को 20 का सोचिए। यानी कि हमेशा 20 से 30 साल माइनस करके सोचिए और माइनस करके सोचने के बाद उस समय जो आपके अंदर एनर्जी थी, जो आपके अंदर शक्ति थी, वो शक्ति आप सोचिए, आप देखिए बहुत शक्तिशाली। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी भी है तो उस बीमारी को मत सोचिए। हमेशा खुश रहिए, हैप्पीनेस रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और दिन भर में दोस्तों हमें एक बार दिल खोल के अंदर की हंसी हंसना चाहिए। दोस्तों जब हम खुश रहते हैं, जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर से गुड हार्मोन्स रिलीज होता है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यही गुड हार्मोन्स हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। इसलिए हमें 24 घंटे में एक बार खूब ठहाके मार के हंसना चाहिए। दोस्तों हंस करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके आप कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कैसे करें और सबकॉन्शियस माइंड से कैंसर जैसी बीमारी को कैसे ठीक करें। तो दोस्तों उन लोगों की वीडियो आपके सामने आ जाएगी जिन्होंने जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को हंस करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके ठीक किया है। और कुछ लोग तो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, जिसमें से कुछ डॉक्टर भी हैं, कुछ रिसर्चर भी हैं। और इस पे दोस्तों अमेरिका जैसा देश बहुत जोर से रिसर्च कर रहा है और आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों सभी लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके अपने शरीर की गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने शरीर की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आप हमेशा हंसिए, हमेशा खुश रहिए और 15 से 20 मिनट रोज सुबह ध्यान करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिए। कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचना, अच्छा ही सोचना, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों अगर आपने ये 4 आदत अपना लिए, 4 आदत अपना करके आप अपने शरीर के 40% बीमारी से रोग मुक्त रह सकते हैं, यानी कि दूर कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ दोस्तों एक और आदत आप अपना लीजिए, एक छोटा सा बदलाव आप कर लीजिए। कुछ ऐसी चीजें उन्हें आप अवॉइड कर दीजिए और ये जो चीजें हैं हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है, सबसे हानिकारक है। उन चीजों में है दोस्तों चीनी। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए मीठा जहर है। चीनी से बना हुआ कोई उत्पाद मत लीजिए मित्रों। और दूसरी चीज है रिफाइन। रिफाइन और एक मार्केट में आ रहा है डबल रिफाइन और इसको ऐसे एडवर्टाइज किया जाता है जैसे कि यही खा के हम पूरी जिंदगी स्वस्थ रह सकते हैं, जबकि उसका उल्टा होता है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल एक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। और इससे भी खतरनाक दोस्तों तेल एक मार्केट में आया है जिसे हम पामोलिन कहते हैं। पामोलिन तो दोस्तों तेल तो कैंसर का दूसरा रूप है, इसे कभी मत खाना। और मार्केट में जितनी चीजें बन के बिक रही हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो दोस्तों आइसक्रीम हो, चाहे वो नमकीन हो, ब्रेड हो, या जो भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद, टोस्ट, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, जितने भी चीजें हैं, उन चीजों में क्या प्रयोग हो रहा है? उन चीजों में दोस्तों चीनी प्रयोग हो रहा है, रिफाइन पामोलिन डालडा हो रहा है और जो एक और जहर है वो है मैदा। ये दोस्तों मैदा तो जान लीजिए खतरनाक है आपके पाचन तंत्र के लिए और बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही मैदा है। और सारी चीजें इन्हीं 3 चीजों से बनाई जा रही है, चीनी से, मैदे से, रिफाइन, डबल रिफाइन या पामोलिन डालडे से।
इसलिए दोस्तों पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, एक कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल से आप तौबा कर लीजिए। आप तेल सब खाइए, लेकिन वो बेस खरीदिए, आप जाइए चक्की पे, खुद तेल निकलवाइए और उस तेल का सेवन करिए। जब आप उस तेल का सेवन करेंगे तो दोस्तों उसमें आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। आप मार्केट से सोयाबीन का तेल लाइए, मार्केट से आप मूंगफली का तेल लाइए और खुद मूंगफली खरीदिए और जाकर जहाँ पे आप सरसों का तेल निकलवाते हैं वहीं पे आप अपना मूंगफली का तेल निकलवाइए। और ये तेल और जो आप कंपनी का मूंगफली का तेल लाए हैं, दोनों तेल को बगल में रख दीजिए, तो आप देख लीजिए दोनों में डिफरेंट क्या है। दोस्तों जो तेल आप खुद निकलवा के लाए वो तेल आपका मोटा होगा, दोस्तों झाग युक्त होगा, देखने में गंदा होगा, और वही गंदा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वही झाग अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। और जो आप कंपनी का लाए हैं, कितनी भी ट्रस्टेड कंपनी हो, आप देखेंगे वो तेल पेट्रोल की तरह झलक रहा होगा, एकदम साफ सुथरा दिखेगा। इसलिए दोस्तों आप खुद जान जाइए कौन सी क्वालिटी बेस्ट है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो बाहर का खाना पीना सब बंद कर दिए, अपने घर का सेफ नेचुरल चीज़ें खाइए, आपको बीमारी टच नहीं कर सकते। मैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल हूँ। मैं पिछले 40 साल से कुछ नहीं खाता हूँ, बाहर का घर का खाना खाता हूँ। और दोस्तों जो हमने 4 नियम आपसे शेयर किया, उन नियमों का मैं पालन करते चला आ रहा हूँ और 40 साल से एक टैबलेट नहीं लिया हूँ। और हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं सब लोग उस नियम का पालन करते हैं। और धीरे धीरे जब वो लोग नियम का पालन करने लगे तो उनके घर के लोग भी, बच्चे भी वो नियम का पालन करने लगे। कितने सैकड़ों घर ऐसे हैं मित्रों जिनके घर में कभी एक टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कुछ होता भी है तो घरेलू नुस्खे आजमा करके ठीक कर लेते हैं। जैसे वायरल जुकाम बुखार कभी कभार हो गया तो दोस्तों उसे ठीक कर लेते हैं। ये दोस्तों अपना लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगली थोड़ी सी और एक आदत अपना लीजिए दोस्तों, आप अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए। खाना कब खाइए दोस्तों, जो हमारा प्रकृति कहता है, हमारा आयुर्वेद कहता है, अगर आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, बीमार मुक्त रहना चाहते हैं, तो आप अपने खाने में छोटा सा बदलाव करिए। खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए, सूर्य डूबने के पहले। क्योंकि जो ये रात होती है दोस्तों, रात इसलिए होती है, यहाँ पे हमें तन मन धन से सोना है, तन मन धन से। और तन मन धन से जब आप सोते हैं तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री माइनस पर जाता है। और जब शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री माइनस पर जाता है तो आपका शरीर अपने आप इन सारी बीमारियों को ठीक कर लेता है, ठीक कर लेता है। आपका शरीर अपने आप बीमारी को रिकवर कर लेगा। और दोस्तों जब आप देर रात को खाना खाते हैं, यानी कि 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे जब आप खाना खाते हैं, तो यहाँ आप मन से तो सोने जा रहे हैं लेकिन तन से सोने नहीं जा रहे। आपके शरीर के सारे अंग रात भर काम करेंगे, खाने को पचाने में लगे रहेंगे, तो आप कहाँ तन से सो पाए। और दोस्तों वो खाना जल्दी से पचता नहीं, अपच खाना हो जाता है, और आधा पचा हुआ खाना पेट में सड़न पैदा करता है, जिसके कारण गैस कब्ज एसिडिटी होती है। और हमेशा आप गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान रहेंगे। और दोस्तों पेट में जब गैस कब्ज एसिडिटी होगी तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी गंभीर बीमारियां होती है। तो दोस्तों रात के खाने में बदलाव करना। अब क्यों हमें सूर्य डूबने के पहले खाना है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। ये जो जठर है, ये जो जठराग्नि है, इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमें देखिए भूख लगना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे दोस्तों सूर्योदय होता है हमें भूख लगना शुरू होती है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमारा भूख कम हो जाती है, यानी पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। आप चिड़िया पक्षी के ले लीजिए, वो सूर्य डूबने के बाद नहीं खाते हैं।
आदमी एक ऐसा इंसान है, अगर रात भी जागना पड़ जाए तो पूरी रात ये खाते पीते रहते हैं। तो दोस्तों ये छोटे से बदलाव करिए, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी कभी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। आज दोस्तों जो हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो गैस, कब्ज, एसिडिटी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, दोस्तों ये शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये रात में जो खाना खाते इसी कारण हो रहा है। वो खाना ठीक से पच नहीं रहा है। आप 1 महीने ये बदलाव करके देखिए, सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, देखिए कैसे आ जाता है आपका शरीर स्वस्थ और निरोग। और ये जो सूर्य डूबने के पहले यानी कि रात का जो आप खाना खाएंगे, ये हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। ये रात के खाने में हैवी खाना नहीं होना चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए। बस 1 से 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी खा के आप भूख मिटा लीजिए। बस हमें भूख मिटाना है, खाना नहीं खाना है रात में। और दोस्तों ये सारी आदत आप अपना लीजिए, आपको बीमारी टच नहीं कर पाएगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आपका शरीर धीरे धीरे इन बीमारियों को ठीक करता रहेगा, आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी।